हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में मीनिंग सीखते हैं, अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश स्टोरीज़ को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल पर आपको एकेडमिक बुक से रिलेटेड वीडियोस भी मिलती रहती हैं एंड मेरे शॉर्ट वीडियोस में थाउजेंड्स ऑफ वोकैबुलरीज यानी कि इंग्लिश वर्ड्स, उसके साथ ही उसका हिंदी मीनिंग अपलोड किया जाता है। तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हों कोई ना कोई ऐसा वर्ड्स हो जो आपके लिए न्यू हो, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे या स्टोरी पसंद आए और मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मिसिंग रेनडियर। मिसिंग का अर्थ होता है लापता, रेनडियर का अर्थ होता है बारहसिंघा। तो टाइटल का अर्थ हुआ लापता बारहसिंघा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इट वॉज क्रिसमस टाइम। यह क्रिसमस का समय था। ऑल द चिल्ड्रेन वेर वेटिंग फॉर सांता क्लॉज टू कम विथ हिज बैग ऑफ गिफ्ट्स। सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। वेटिंग का अर्थ होता है इंतज़ार करना। वेट यानी इंतज़ार करना, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहे थे। एंड बैग का अर्थ होता है थैला, गिफ्ट्स यानी कि उपहार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि सभी बच्चे सांता क्लॉज का उसके उपहार से भरे हुए थैले के साथ इंतज़ार कर रहे थे। बट देर वॉज ट्रबल इन सांताज वर्कशॉप। ट्रबल यानी कि संकट, वर्कशॉप का अर्थ होता है कार्यशाला। तो इसका मतलब हुआ कि लेकिन वहाँ सांता के कार्यशाला में संकट था, कुछ दिक्कत थी। द गिफ्ट्स हैड बीन लोडेड इन द बैग्स ऑफ द स्लेजेस। गिफ्ट्स यानी कि उपहार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि स्लेज पर रखे बैगों में लादा गया था क्या चीज़? उपहार। ऑल द रेनडियर्स सीम्ड टू बी इन हार्नेस व्हेन सडनली सांता नोटिस्ड दैट वन रेनडियर वॉज मिसिंग। फिर क्या हुआ कि ऑल द रेनडियर्स सीम टू बी इन हार्नेस यानी कि ऐसा लग रहा था कि सभी बारहसिंघे तैयार थे। व्हेन सडनली सांता नोटिस्ड, तभी अचानक सांता ने नोटिस किया यानी कि ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? दैट वन रेनडियर वॉज मिसिंग, कि एक बारहसिंघा लापता था। वेयर इज जंडेर? ही आस्क्ड हिज एल्व्स एंड द अदर रेनडियर्स। फिर क्या हुआ कि सांता ने अपने एल्व्स से यानी कि कल्पित बौनों से पूछा और दूसरे बारहसिंघा से पूछा। क्या पूछा? वेयर इज जंडेर यानी कि जंडेर कहाँ है? डंडेर उसी का नाम था जो बारहसिंघा लापता था। द रेनडियर shook their heads till their bells jingled। फिर क्या हुआ कि रेनडियर्स ने यानी कि बारहसिंघे ने अपना सर तब तक हिलाया जब तक कि घंटियां नहीं बजने लगी। जिंगल्ड का अर्थ होता है बजना, बेल्स यानी कि घंटियां। द एल्व्स हंग देयर हेड्स, और बौनों ने अपना हेड यानी कि अपना सर हंग किया यानी कि लटकाया। देन वन ऑफ देम सेड he is laying under the pine tree। फिर क्या हुआ कि उनमें से एक ने कहा, क्या कहा? कि he is laying under the pine tree यानी कि वह एक पाइन ट्री के यानी कि पाइन के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है।
What's he doing there? roared Santa. सांता गरजा और गरज कर कहा, क्या कहा कि what he is doing there, वह वहाँ क्या कर रहा है. Dunder had drunk too many bottles of a fizzy drink and was now fast asleep. फिर क्या हुआ कि डंडर ने बहुत सारे बॉटल यानी कि फिजी ड्रिंक के यानी कि होश खोने वाले ड्रिंक को पी लिया था. एंड वॉज नाउ फास्ट अस्लीप, और अब वह गहरी नींद में सो रहा था. सांता गेव अ पाउडर टू बी पुट इनटू हिज माउथ. फिर क्या हुआ कि सांता ने एक चूर्ण दिया उसके मुंह में डालने के लिए. द एल्फ रैन एंड गेव डंडर द मेडिसिन. फिर एल्फ जो है वहाँ दौड़ा और डंडर को दवाई दिया. इन अ ट्राइज ही वॉज बैक इन हार्नेस, और एक ही बार में वह हार्नेस में वापस आ गया. इफ आई कैच यू स्लीपिंग अगेन वॉन्ट सांता, You will never come with me. Dunder was never in trouble again. फिर क्या होता है कि सांता वार्न करता है यानी कि उसे चेतावनी दिया. क्या चेतावनी दिया कि अगर मैं तुम्हें फिर से सोते हुए पकड़ लूँ, You will never come with me, यानी कि तुम फिर कभी मेरे साथ नहीं आओगे. Dunder was never in trouble again. अब डंडर कभी भी परेशानी में नहीं था. So this was the story. आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.